हेलो यूजर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। गूगल पार्टनरशिप करता है कॉइनबेस के साथ टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स फॉर क्लाउड सर्विसेज। डॉज कॉइन और शिबा में लॉस देखने को मिलता है जब क्रिप्टो मार्केट शेड कर जाता है 11 बिलियन ओवरनाइट। मेटाप्लक्स टोकन 68% तक गिर जाता है आफ्टर एडिंग सोलाना एनएफटी कलेक्टिबल्स टू एयर ड्रॉप्स। हैकर्स द्वारा मैंगो मार्केट में करीब 100 मिलियन डॉलर्स की चोरी की जाती है। एप कॉइन गिर जाता है करीब 10% आफ्टर रिपोर्ट ऑफ सेक प्रोब्स इनटू बोर्ड ऐप क्रिएटर गूगल ऐप। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है द टेक जायंट गूगल के बारे में, जिसने हाल ही में अपनी क्लाउड सर्विसेज देने के लिए कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अपनी क्लाउड सर्विसेज के लिए वो क्रिप्टो पेमेंट के थ्रू क्लाउड सर्विसेज दे सके। ये एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो का एक एक्सेप्टेंस है गूगल की तरफ से। ट्यूसडे को उन्होंने अपनी क्लाउड नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में इस चीज की अनाउंसमेंट की। अब वो क्रिप्टो पेमेंट्स को और ज्यादा अपने कस्टमर के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं और साथ ही वेब थ्री इंडस्ट्री में अपनी इन्वॉल्वमेंट को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कॉइनबेस के साथ कस्टडी सर्विस और कॉइनबेस प्राइम के लिए पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू वो अपने यूजर्स को सर्विसेज अवेल करवाएंगे। द टेक जायंट गूगल क्रिप्टो फीचर्स और सर्विसेज को रिसेंटली अपने पोर्टल में एड ऑन करने वाला है। साथ ही इथेरियम वॉलेट बैलेंस जो है वो अब शो करेगा एड्रेसेस पे गूगल के पे सर्च करने पे। और बीआईएनबी की पार्टनरशिप भी गूगल क्लाउड के साथ सपोर्ट करेगी वेब थ्री की अर्ली स्टेज ग्रोथ और ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ में। तो एक तरह से ये एक बड़े लेवल पे गूगल की तरफ से क्रिप्टो साथ ही साथ वेब थ्री एंड ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। अगर शेयर्स की बात करें कॉइनबेस की तो वो करीब 66% यानी कि 71.32 डॉलर हो गया इस अनाउंसमेंट के साथ। अब मोस्ट ऑफ द लोग बिलीव कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी फॉलो करेंगे और इकोनॉमी में एक लार्जर टर्म क्रिएट होगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर मेम करेंसीज की बात करें तो डॉज कॉइन और शिबा इनू सबसे ज्यादा फेमस मेम करेंसीज है। हाल ही में इन्होंने अपने प्राइस में लॉसेस देखने को इनको मिला क्योंकि ओवरनाइट जो मार्केट शेयर है वो करीब 11 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। अगर शिबा इनू की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4.5% तक इसमें गिरावट देखी गई है। साथ ही ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। एक पॉपुलर मेम करेंसी जो शिबा इनू है, अगर देखा जाए इसको क्रिप्टो मार्केट पेंशन है वो काफी लो चला गया पिछले कुछ दिनों में, जबकि डेली टू डेली अपडेट्स और नए नए अपडेट्स टीम लेके आ रही है। एंड अगर बात करें डॉज कॉइन की, जो कि एक टाइम पे शिबा इनू से भी ज्यादा पॉपुलर थी, अब उसमें भी अगर उसकी प्राइस की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो डॉज कॉइन कहीं ना कहीं शिबा इनू की तरह डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। इसमें भी करीब 1.8% की गिरावट देखी विद इन अ डे। और अगर डेटा की बात करें कॉइन गेको की, वो इस टाइम पे डॉज कॉइन 0.0593 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 8.1 बिलियन डॉलर के करीब है। डॉज जो है वो 10th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज है और कहीं ना कहीं इस पे इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है एलॉन मस्क का। ये उनके ट्वीट करने के बाद कई बार ये इस करेंसी ने पंप दिखाया है। एंड व्यूज एंड ओपिनियंस की बात करें तो इंफॉर्मेटिव पर्पस की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट और अदर एडवाइसेस दे सकता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। मेटाप्लेक्स टोकन ने हाल ही में एक एयर ड्रॉप निकाला था एसोसिएटेड विद सोलाना एनएफटी कलेक्टिबल्स। बट अगर इसकी बात करें तो ये इस अनाउंसमेंट के बाद, ये करने के बाद 68% तक गिर गया पिछले 24 घंटों में, जो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। और इसने अपना न्यू ऑल टाइम लो प्राइस तक इसको लेके गया है। मेटाफ्लेक्स फाउंडेशन जो है वो एक्सपेंड करना चाह रहा था एयर ड्रॉप के थ्रू, ताकि वो 40 मिलियन जो टोकन्स है वो एलिजिबल सोलाना एनएफटी कलेक्टिबल्स में ऑफर कर पाए। बट ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उनके लिए साबित नहीं हुआ। जो प्राइस है उसमें 65% का पिछले 24 घंटों में फॉल देखा गया। और अगर देखा जाए तो अब तक का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये एक नया स्टैंडर्ड इसने ऑल टाइम लो का क्रिएट किया है इस प्राइस ड्रॉप के बाद में। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। हैकर्स द्वारा मैंगो मार्केट में करीब 100 मिलियन डॉलर की चोरी की गई है। एक तरह से देखा जाए तो हैकर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं मैंगो टोकन को, जिससे कि अटैकर्स स्टील कर पा रहे हैं फंड्स को बेट डायर पोजीशन के द्वारा। ये अपने आप में एक बड़ी चोरी है और हैकर्स द्वारा यूजर्स के कई सारे टोकन्स चुराए गए हैं। मैंगो मार्केट ने ट्वीट करके इस न्यूज की अनाउंसमेंट की कि इस तरह की चोरी की गई है थ्रू हैकर्स। और थर्ड पार्टी फ्रीज फंड इन फ्लाइट इसके लिए कहीं ना कहीं स्टेप्स लेगा और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। और अगर टोकन का प्राइस देखा जाए तो करीब नियरली 1000% तक जंप कर गया विद इन आवर,
क्लियरली शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेटर्स हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं टोकन को, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हैकर्स हैं उनको मदद मिल रही है इस टोकन को हैक करके फंड की चोरी करने में। अब बात करते हैं एप कॉइन की। हाल ही में एप कॉइन ने अपने होल्डर्स को एक क्रशिंग वर्ड देखा जब सैक की रिपोर्ट आई, प्रोबेबिंग युगा लैब्स ओवर पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेंस। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत निगेटिव इम्पैक्ट साबित करके गई, जिससे कि एप कॉइन के प्राइस में करीब 10% का लॉस देखा गया 24 घंटों में। इस रिपोर्ट के आते ही एप कॉइन 10% तक गिर गया। एंड अगर बात करें नियरली अभी पास्ट 24 घंटों की 11% की गिरावट इसमें देखने को मिली अकॉर्डिंग टू द कॉइन गेको डेटा। एंड अभी करंट प्राइस 4.67 पर टोकन चल रहा है। एंड अगर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात करें तो सैक की तरफ से यूगा लैब ओवर सिक्योरिटी वायलेंस के तहत सैक की ने प्रोबेबिंग रिपोर्ट दर्ज की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अननेम्ड सोर्सेज और एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी कि एप कॉइन का जो स्टार्टअप ओवर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया था जब ये इसे मार्च में लॉन्च किया गया। So that's all for today. Thanks for watching us. Do like the video and subscribe the channel. Thank you.